खुशी की बात है कि अपने विधानसभा का प्रत्याशी आ रहा है। अगर विधानसभा का नहीं आ रहा है, अपने विधानसभा का प्रत्याशी आ रहा है। जीत पाएंगे सुभाष गुप्ता? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल जीतेगा। टिकट नहीं कटेगा, सलाह नहीं देगा। यदि अंधे को भेजेंगे तो अंधे को कंधे पर बना बैठा करके राम के सुभाष गुप्ता का टिकट रहेगा या सुभाष गुप्ता को हटा करके मोदी? टिकट कंफर्म है। अरे आज घोषणा हो रही है। समीकरण बिल्कुल समीकरण है। बताइए, एसी और वैसे का मिला लीजिए। इस जंगीपुर को फतह करेंगे या फिर? नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा में हूँ। जो जंगीपुर विधानसभा में जब से विधानसभा की गठन हुआ है तब से यहाँ समाजवादी पार्टी के का ही इस विधानसभा पर कब्जा है। आप जानते होंगे डॉक्टर वीरेंद्र यादव यहाँ के हमेशा विधायक रहे हुए हैं। उनके माताजी विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे। यहाँ अब 2027 की तैयारी है। आप देख सकते हैं बहुजन समाज के पार्टी के लोग, बहुजन समाज का आज आगाज होगा जंगीपुर को फतेह करने के लिए। यहाँ बाजार है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, जिधर हमारा कैमरा जाएगा उधर भारी भीड़ आपको दिखाई देगी। सब बहुजन समाज के सभी साथी, आज विशाल रैली है, कार्यकर्ता सम्मेलन है जो जंगीपुर विधानसभा को फतह करने के लिए सुभाष गुप्ता को टिकट की आहट है। आज हमारे बैकअप में देख सकते हैं पूरे भारी भड़कम मंच भी बना हुआ है। इसी मंच पर आज जंगीपुर का टिकट फाइनल होगा बहिन जी के तरफ से। आइए हमारे साथ बहुजन समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या जो जंगीपुर आज कई वर्षों से, कई दफे से समाजवादी पार्टी के मुट्ठी में जंगीपुर है। जैसे आपको पता होगा कि जंगीपुर के विधायक स्वर्गीय कैलाश यादव थे, उनकी धर्मपत्नी थी, अब डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं। क्या सुभाष गुप्ता जी इस जंगीपुर को फतह करेंगे या फिर क्या होगा? आइए मैं सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा जो बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। सादर प्रणाम जी बोलिए। आप जंगीपुर में एक कैसा सभा है? ये आज जो है घोषणा का सभा है। प्रत्याशी बसपा जीत पाएंगे सुभाष गुप्ता? जीत चुके हैं, जीत नहीं पाएंगे, जीत चुके हैं। अरे जंगीपुर में समाजवादी पार्टी का विधायक जो है, जिसके जो कब्जा किया है, बहुत बाहुबली लोग हैं। अरे वोट से, संविधान के तहत वोट से प्रत्याशी जीतता और हारता है। तो वैश्य समाज प्लस इनका जो पूर्व में प्रमुख रहे हैं या जो लोकल के हैं जी, इनकी जो पहचान है, समाज में एक स्थान है, इनका जो स्थान है, लोगों के बीच में रहते हैं। आज तक जितने प्रत्याशी आए पैराशूट के वजह से हार गए। आज कुछ लोग बता रहे हैं कि सुभाष गुप्ता मुहरा बना करके चलाए जा रहे हैं, उसके बाद पैराशूट से ही प्रत्याशी आएगा। अब सुनिए, अगर जो बता रहे हैं कि मुहरा, वो खुद मुहरा है, चाहे किसी भी दल के हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप पूछ रहे हैं क्या जीत पाएंगे? जीत चुके हैं। जीत नहीं पाएंगे, जीत चुके हैं। केवल समीकरण बिल्कुल समीकरण है। बताइए, एसी और वैसे का मिला लीजिए। एक के ऊपर है एसी और वैस, और किसी का समीकरण है तो बताइए हमें। किसी दल का समीकरण है तो कई बार से सपा के मुट्ठी में विधानसभा है। अरे मेरे साथी, मैं तो कह दिया पहले पैराशूट के वजह से। आज पैराशूट नहीं है, लोगों के बीच का है, लोगों का बेटा है, समाज का सेवा किया है। इस वजह से केवल परिणाम आना बाकी है। चुनाव तो जीत चुके हैं। टिकट कंफर्म है। अरे आज घोषणा हो रही है, आप पूछ रहे हैं कंफर्म है? हाँ जी, आज तो घोषणा हो रही है। घोषणा होने के बाद भी टिकट कट जाता है। बहुत अच्छे लोग धराशायी। एक बात सुनिए, जो आप पूछ रहे हैं इस बात को कहीं और पूछना चाहिए। हम तो कार्यकर्ता हैं, हमको उम्मीद नहीं है कि कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है। आप जो बता रहे हैं कि जहाँ पूछना है वहाँ पूछिए। कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है। वोट मांगने जो हेलीकॉप्टर से चलेगा वो नहीं आएगा। आप वही दौड़ के सबके दरवाजे पर जाइएगा, गारंटी लीजिएगा, वारंटी लीजिएगा, उसके बाद निचले तबके के लोग वोट करेंगे, नहीं तो लोग कोई वोट देने वाला नहीं है। उम्मीद तो आपकी क्या मानसिकता है? सुभाष गुप्ता का टिकट रहेगा या सुभाष गुप्ता को हटा करके मोटी रकम लेकर के इधर उधर? देखिए, जो मोटी रकम की आप बात कर रहे हैं, मैं विशेष कहना नहीं चाहता हूँ। इसी 22 के चुनाव में अगर आप सरसरी निगाह देखेंगे
मैं कलों का नाम लेना नहीं चाहता। कलों का नाम लेने पर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे हैं। अब जो है उससे पूछिए कि आप कैसे आए हैं, चाहे किसी दल का हो, उससे पूछिए। जिसको मानता है उस पर हाथ रखवा कर पूछिए। मैं जानता हूं कि इनका टिकट नहीं कटेगा। 27 में हारेंगे चुनाव? अरे हारेंगे कि हार चुके हैं आप? नहीं। अरे आप किसको पूछ रहे हैं? हम आपको पूछ रहे हैं कि 27 में चुनाव अरे हम जीत चुके हैं, केवल परिणाम आना बाकी है। लोग बता रहे हैं कि भाजपा को जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो बता रहा है, जो बता रहा है खुद है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको समाज का ज्ञान नहीं है। या तो आसमान को देख रहा है या तो समुद्र को देख रहा है। अगर वो जनता को देखता, जनता के बीच को देखता, समीकरण को देखता, तो केवल आप बता दीजिए सदन में संगीता जी 98,000 वोट पाकर के जीती, राजेश कुशवाहा को 39,000 वोटों से हरा दी, संगीता बलवंत 98,000 वोट पाती है और जयकिशन साहू को 1000 वोटों से हरा देते हैं। आप बताइए ना समीकरण हमें। वो भी वैश्य समाज का बेटा था, ये भी वैश्य समाज का बेटा है। वैश्य समाज किसी पार्टी को इस देश में लाई। आज वो पार्टी कहाँ है? इंटरनेशनल पार्टी है। हाँ, चलिए भैया, चाचा जी दावा कर रहे हैं कि टिकट नहीं कटेगा, कोई पैराशूट से आ जाए चाहे मोटी रकम लेकर आ जाए, लेकिन सुभाष गुप्ता का टिकट आज फाइनल हो जाएगा और इस जंगीपुर के गढ़ को समाजवादी पार्टी से सुभाष गुप्ता छीन पाएंगे। आइए, हमारे साथ रामकृत यादव जी हैं, जिन्होंने साइकिल चला करके रातों दिन जंगीपुर के हर विधानसभा, जंगीपुर विधानसभा के हर गांव को टच करते हैं। इनसे भी जानना चाहूंगा, टिकट तो इनको होना चाहिए जो साइकिल से चल करके, जमीन से चल करके आज इस बहुजन समाज के पगड़ी को, बहुजन समाज के कार्यक्रम में इतने लोगों को जगाने का ये लोग काम किए। लेकिन आज क्या होगा, इनके बारे में क्या आप सोच रहे हैं, कमेंट करके एक बार आप बताइएगा। रामकृत यादव, सादर प्रणाम आपको। भैया सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, धन्यवाद, हृदय को आशीर्वाद देता हूँ। जी सर। सुभाष गुप्ता का टिकट आज फाइनल होगा? जी बिल्कुल। बहन जी यदि अंधे को भेजेंगे तो अंधे को कंधे पर बैठा करके राम के चलने वाला व्यक्ति है। यानी आप भी संविधान को पढ़ते हैं लेकिन अंधभक्त हैं? जी अंधभक्त नहीं। अगर बहन जी हो, अखिलेश यादव है और अटल बिहारी वाजपेयी हो, योगी जी हो, इनके दल के लोग किसी को टिकट, गुप्ता को भी टिकट दे देंगे लोग, तो आप वोट करेंगे, संविधान को दरकिनार कर देंगे? सर मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, करना पड़ता है। मजबूरियां हैं, टिकट देंगे। आप गुल्लर के पौधे में लिखते हुए आप उसमें जो कह लीजिए। आप वही लोग कहते हैं मंच पर कि संविधान कहता है कि हमारा अधिकार है, जो हमें अच्छा है, जो संविधान को चलाएगा उसको मैं थप्पा लगाऊंगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बहन जी एक बबूर के पेड़ को टिकट दे देंगी तो मैं जिता दूंगा, अखिलेश यादव जी एक पागल को टिकट दे देंगे तो मैं जिता दूंगा? आपका अधिकार कहाँ है? बात आपकी बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं पर रहने के लोगों की मजबूरियां होती हैं। सुभाष गुप्ता विधानसभा का अब देखते हैं कि गांव चलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तो बहन जो जिसको टिकट देंगी, हम कह दिए ना कि अंधे को देंगे तो कंधा पर बैठा कर हम घूमेंगे। चलिए भैया, ये बहुजन के लोग हैं, बहन जी कहेंगे कि खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाएंगे लोग, और बहन जी कहेंगे बैठ जाओ, गंगा जी में कूद जाओ, इनार में कूद जाओ, तो सभी लोग कूदने की तैयारी में रहेंगे। यही एक हर दल के लोग, इनका मुखिया अगर कहेगा कि स्टैंड अप तो स्टैंड अप, टरक पर चढ़ जाओ तो टरक पर लोग चढ़ जाएंगे। इनके संविधान में, इनके जिगरे में तो दम नहीं है कि अपने मुखिया के सामने ये कह पाए कि ये नहीं ये करता है, इनको टिकट दीजिएगा तो फाइट करके लोग आएंगे। आइए, हमारे ग्राम सभा प्रधान जी है रामशीष यादव जी, ये भी बहुत दिन से बहुजन समाज पार्टी के नेता है, और इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या जंगीपुर में कुछ बदलाव होगा या फिर ये चकमा दे करके वही जंगीपुर की रास्ता रहेगी जो आज कई वर्षों से रहा हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये विशाल बहुजन समाज पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन है। बहुत खुशी की बात है कि अपने विधानसभा का प्रत्याशी आ रहा है, अदर विधानसभा का यहाँ नहीं आ रहा है, अपने विधानसभा का प्रत्याशी आ रहा है। जीत पाएंगे सुभाष गुप्ता? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल जीतेगा। टिकट नहीं न कटेगा? जनसैलाब नहीं देख रहे हैं? जनसैलाब बता रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे। और क्या, ये बारी थोड़े नहीं है, यहाँ के लोग विधानसभा के हैं, विधानसभा का रहने वाले हैं, बारी नहीं है, ये विधानसभा के रहने वाले हैं। चलिए भैया, इस विधानसभा में बाहरी लोग आए हैं, ये विधानसभा के रहने वाले हैं। चलिए भैया, प्रधान जी प्रूफ कर रहे हैं कि विधानसभा के रहने वाले सुभाष गुप्ता जी हैं। अब तक जो भी यहाँ का विधायक हुआ सब लोग बाहरी हैं और बाहरी भगाओ का नारा लग गया है, क्या कहेंगे? सर जी, मैं
बहुत बहुत पहले आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और सुभाष ने ललकारा है, जंगीपुर हमारा है। वो सुभाष भैया जो हैं चुनाव जीत चुके हैं, इसमें कोई शकवा शिकायत नहीं है। चुनाव जीत चुके हैं, क्या कहेंगे आप? सुभाष गुप्ता ऐसे प्रत्याशी है कि अब तक जंगीपुर में ऐसा प्रत्याशी आया ही नहीं। सब बाहरी का मतलब बेकार आए, ये धरातली है, इनको इसलिए जीतना है हर हालत में, कोई हराने वाला है ही नहीं, हारने की कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए भैया, वीडियो लंबी हो रही है, कुछ लोग और हैं, क्या कहोगे बाबू, जंगीपुर क्या करेगा? जंगीपुर अभी तो विकास का बात होना चाहिए था, इस पे सही रहेगा। विकास पे, डेवलपमेंट पे, इस पे बहुत जंगीपुर बहुत दिनों से अंधेरे में रहा है और अच्छा प्रत्याशी आना यहाँ पे जरूरी है, इसलिए कि यहाँ पे विकास बहुत दिनों से रुका हुआ है। आप देखेंगे यहाँ के रोड, यहाँ पे एजुकेशन, अभी एसपी जब आई थी गवर्नमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज दी थी, आज बहुत सारे कॉलेज स्कूल बंद हो चुके हैं। बच्चों को वहाँ पे खाने के लिए भी, आप देखे होंगे वीडियो भी वायरल हुआ, वहाँ पे खाने के लिए भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे एमएलए चेंज होगा तो वही सही रहेगा। हाँ चलिए भैया, नौजवान देखिए, इतने लोगों में से एक ऐसा नौजवान मिला जो विकास के बारे में जानकारी रखा, जो ही विकास कराएगा, जो विकास करने लायक रहेगा। आप देख सकते हैं भारी हुजूम को भी आप देख लें, यहाँ अभी कुछ ही समय के बाद यहाँ इनके कुछ मुखिया लोग आएंगे और सुभाष गुप्ता जी के टिकट को फाइनल करेंगे और कल से इस जंगीपुर में हाहाकार मच जाएगा और धरोहर टूटेगी, रह जाएगी, बचेगी, चली जाएगी, फतह होगा। आप कमेंट करके खुद बताइएगा। सुभाष गुप्ता, वीरेंद्र विधायक और तमाम प्रकार के भी भाजपा के टिकट का इसी का इंतजार अभी हो रहा है। आप देखिएगा, कमेंट करके तब तक आप बताइए, अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या सुभाष गुप्ता टिक पाएंगे या फिर टिकट खत्म हो जाएगा। बंसराज यादव का सादर नाम स्वीकार करिए। नमस्कार।